हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 16वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक दैवी तथा आसुरी स्वभाव है। अभी तक इसमें 12 श्लोक हो चुके हैं। आज 4 श्लोक ले रहे हैं, 13, 14, 15 और 16। इतना तक कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें 13 से लेकर के 15 तक एक साथ श्लोक गिवन है, उसको करेंगे। ठीक है, और इसका केवल अर्थ गिवन है, तात्पर्य नहीं है। ठीक है, 16वें का तात्पर्य सहित है। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। देखिए 13वां श्लोक देखिए। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्रापस्ये मनः रथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। ये हो गया आपका 13वां श्लोक। 14 देखिए। असो मया हता शत्रु हनिषे च अपरान अपि ईश्वरा अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। तो ये हो गया आपका 14वां श्लोक। 15वां देखिए। आड्यः अभिजनवान् अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशः मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। इसका अर्थ देख लीजिए। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाए। यानी इच्छा बहुत प्रबल है आसुरी स्वभाव वालों, जो व्यक्ति हैं आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति जो हैं उनके लिए बोला जा रहा है। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस तरह आनंद मनाऊँगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये पूरा अर्थ है 13 से लेकर के 15 जो श्लोक हैं, 15वें श्लोक तक, ये पूरा उसका अर्थ है। तो यानी यहाँ पे साफ साफ उनकी मनोवृत्ति के बारे में, यानी जो आसुरी जन हैं उनकी मनोवृत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि उनके अंदर इस प्रकार के विचार चलते हैं कि मैं शक्तिमान हूँ, है ना, मेरे पास बहुत से मतलब चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जिनका मैं उपभोग कर सकता हूँ। ठीक है, सुखी सुख है मेरे पास, मैं कुलीन संबंधियों से जुड़ा हुआ हूँ। इस तरह से उनके विचार रहते हैं। अब 16वां श्लोक देखिए। अनेक चित्त विभ्रांतः मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतंती नरके असुचौ। असुचौ का अर्थ होता है अपवित्र। इसका अर्थ देखिए। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि क्योंकि वो इंद्रिय भोग में आसक्त होते रहते हैं, बार बार ऐसे चीज़ों को करते हैं जिनसे उनकी अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं ना। इच्छाओं का अंत तो है नहीं, सभी को पता है। तो इस प्रकार क्या वो नरक में गिरते रहते हैं ना, ये बोला गया है। इसका तात्पर्य देख लीजिए। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता, यानी सीमा से रहित। ठीक है, असीम उनको इच्छाएं उनको होती रहती हैं और उन्हीं को पूरा करने में पूरा जीवन खप जाता है। ना वो कोई भक्ति करते हैं, ना किसी अच्छे मार्ग पर चलते हैं, केवल इंद्रिय वश, मतलब इंद्रिय के वश में होकर के भोग विलास में लिप्त रहते हैं। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वही जो मैंने बताया, वह केवल यही सोचता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह हो जाए, बढ़ता ही जाए। मतलब संग्रह तो हो ही रहा है और बढ़ता जाए, और मैं भोग विलास करूं, और मेरे अंदर मतलब उनके अंदर काम इच्छा जो अग्नि के समान प्रज्वलित होती रहती है, वो और निरंतर बढ़ती ही रहती है। वो और स्त्रियों या पुरुष हैं तो स्त्रियों के पास स्त्री है, या तो पुरुषों के पास, इस तरह से उनका चलता रहता है। यही बताया गया है।
इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है और पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति जैसे कि यथा यथा मतलब होता है जैसे कि यथा भूमि परिवार घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है। मुग्ध रहने का अर्थ होता है मोहित रहना, मतलब कहते हैं ना अपने उसमें चूर रहना कि मेरे पास इतना है, मैं इतना धनवान हूँ, इतना सुखी हूँ, इस तरह से उनके विचार वो माया जाल में फंसते ही जाते हैं कुल मिला करके, ये कहा जा रहा है। और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। वृद्धि मतलब उसकी धन की वृद्धि हो, है ना, भोग विलास की वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को संग्रह कर रहे हैं, धन संग्रह कर रहे हैं, इस तरह के उनके कार्यकलाप रहते हैं। ठीक है, उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है, वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। लेकिन देखिए इस प्रकार का जो धन अर्जन कर पा रहे हैं, जो विलास कर पा रहे हैं, भोग विलास जो भी आप समझ लीजिए, जो कर पा रहे हैं, ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो पूर्व कर्मों की वजह से है कि पूर्व जो जन्म हुए होंगे तो उनमें उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए इस तरह से वो कर पा रहे हैं ना। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसकी निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। तो वो अपने बाहुबल पे, मतलब जब वो बलिष्ठ होते हैं तो वो लगता है यही जीवन रहेगा। ये नहीं समझ में आता जैसे कि जन्म लिया तो फिर थोड़ा सा बड़े हुए, फिर युवा हुए, फिर एक मध्यावस्था आती है, फिर उसके बाद बुढ़ापा भी आता है, तो फिर आपका जो शारीरिक बल है वो तो क्षीण होता ही है ना, निरंतर क्षीण होता रहता है। तो उनको लगता है यही कंडीशन हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, यही बताया जा रहा है। आप देखिए क्या बता रहे, कर्म नियम को नहीं मानते हैं बिल्कुल भी ना। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। तो इस तरह बता दिया कि जो भी आपके कर्म पिछले होते हैं उसके परिणाम स्वरूप ही इस तरह से होता है। यानी अगर अच्छे कर्म रहे तो सुंदर शरीर मिलता है, बलवान रहते हैं, शक्तिमान रहते हैं, अच्छे घर परिवार में जन्म मिलता है, धनवान रहते हैं, इस प्रकार का रहता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीज़ें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल यानी सामर्थ्य के फल स्वरूप हैं। उसे भी विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना ब्रैकेट में व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। आप देखिए उनके एक तरह से मनस्थिति का वर्णन है कि प्रतियोगिता का मतलब जो भी कंपटीशन में आता है तो उनको वो शत्रु मानने लगता है। ठीक है, इस तरह से बताया जा रहा है। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता भले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। अब देखिए यहाँ से एक परिवार से ही शुरू होता है सारा ये क्रियाकलाप, मतलब शत्रुता का, फिर वो स्टेट स्तर पे जाता है, फिर राष्ट्र स्तर पे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है ना। जितने भी वॉर्स वगैरह आप देखेंगे सब क्या है, ये सब बहुत ही दम्भ वाले व्यक्ति हैं, तभी तो वॉर करा रहे हैं ना। किसी देश में अगर दो देशों के बीच अगर वॉर, युद्ध हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना उसमें बल, मनुष्य की हानि है, जो भी वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, आर्टिकल्स, गुड्स, इनकी हानि होती है। लेकिन वो अपने घमंड में चूर होकर के मानव जाति को एक तरह से गर्त में डालते रहते हैं, है ना। अब आगे देखिए, प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों यानी अपने जो उनके फॉलोअर्स होता है से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। ठीक है, तुम जो चाहो सो कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। यही आसुरी लोगों के उपदेश हैं। तो जो ऐसे लोग उपदेश भी देने लगते हैं ना कि ईश्वर मृत है, तुम ईश्वर पे क्यों विश्वास करते हो, इस तरह से उनकी विचार रहते हैं ना।
उपदेश देते हैं दूसरों को। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी यह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली। जहाँ तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। तो इस तरह से उनका रहता है। वे सोचते हैं कि वे अपने यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आशुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। तो रावण का यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है। रावण की सोने की लंका थी, बहुत बलशाली था, लेकिन जब विनाश काल आया तो उसकी क्या हुई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, है ना। उसने पतित काम करना, अपने भाई को मारना, है ना, पर स्त्री का वरण करने की कोशिश की, है ना, सीता जी का हरण किया था। तो इस प्रकार उसके अंदर क्या आ गया, घमंड तो था ही, साथ साथ में अन्य जो दुर्गुण है वो भी आते गए। तो वो क्या हुआ, पतन की ओर बढ़ता गया, है ना। इसीलिए कहा गया है कि चरित्र को बहुत ही ऊपर रखा गया है। कहते हैं कि चरित्र को इसलिए भी ऊपर रखा गया क्योंकि वहीं से सारा कुछ होता है। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप ठीक ठाक धन अर्जन भी कर लेंगे, अपने परिवार को संतुष्ट भी कर लेंगे ना, और भरण पोषण हो जाएगा। अगर आप, ठीक है, चरित्र को बहुत महत्वता दी गई है, उसकी बहुत महत्ता गाई भी गई है, ठीक है। एक चरित्र ही है जो आपको सही गलत में भी फ़र्क करने देता है, वरना तो आज का समाज आप देख ही रहे हैं कितना गिर गया है। ओके, उसने लोगों के कह रहे हैं उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता था। ये रावण के बारे में कहा जा रहा है। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंस कर उससे निकल नहीं पाता, ठीक है। तो देखिए, जब मछली को फंसाना होता है तो उसमें दाना डाला जाता है ना जाल में, तो वैसे ही मनुष्य के लिए भी है, इसको कुछ लाभ पहुंचाने का एक तरह से दाना डाला जाता है, तब वो उसमें फंसता जाता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बताया गया सुंदरता मिलती है, बलिष्ठ होता है, उसका देखिए, जैसे आप ये मान के चलिए कि कोई सुंदर है तो उससे बेहतर भी कोई ना कोई होगा इस संसार में ना, और कोई अगर कुरूप है तो उससे भी नीचे कोई हो सकता है। तो इसमें नहीं जाना चाहिए। सुंदरता जो है वो एक तरह से पूरा पैकेज होता है, यानी कि केवल बाहरी सुंदरता की बात नहीं हो रही है, आंतरिक सुंदरता सबसे अच्छी। आपका स्वभाव, आप जिस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, कैसा आप चरित्र रखते हैं, इस प्रकार उसको सुंदर माना जाता है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रावण का उदाहरण आपको याद रखना है कि वैसा नहीं बनना है ना। क्या कैसा बनना है, दैवी स्वभाव वाला बनना है। इसीलिए दोनों अंतर बता दिए जा रहे हैं इस अध्याय के माध्यम से कि कौन से गुणों को आपको अपने अंदर लेना है और कौन से गुणों को छोड़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।